बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाकामी से कामयाबी का सफ़र। नाकामी से कामयाबी का सफ़र होता तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस सफ़र में कामयाब वही होते हैं जो मुसलसल कोशिश में लगे रहते हैं। इस नाकामी से कामयाबी के सफ़र को बनाने के लिए हमें वो काम करना पड़ता है जिससे हमें तकलीफ हो रही होती है। हमें हर उस चीज़ को फेस करना होता है जिसको हम नहीं करना चाह रहे होते। नाकामी से कामयाबी की तरफ जाने के लिए हमें हर उस बंदे को फेस करना होता है जो हमारी कामयाबी को देखना नहीं चाहता। नाकामी से कामयाबी की तरफ जाने के लिए हमें अपने ऊपर बड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, हमें मुसलसल जिद्दोजहद करते रहना पड़ता है। अब ये सारी चीज़ें तो हमें बड़े लोग सुना रहे होते हैं कि हाँ यार ये करना है, बिल्कुल कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए और मुसलसल जिद्दोजहद करनी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। ओके ठीक है, डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। मैं पता नहीं कितने लोगों को मोटिवेट कर रहा होता हूँ, मेरे पास स्टूडेंट्स की कॉल आ रही होती है कि सर ये हो गया, मैं मोटिवेट करता रहता हूँ। बच्चा मोटिवेट भी होता है, लास्ट में फोन कॉल रखते हुए कहता है ओके सर थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा मोटिवेट हुआ। ठीक है, लेकिन ये मोटिवेशन कब तक? बेसाब कॉल्स आ रही होती हैं डेली बेसिस के ऊपर, कोई ना कोई बच्चा डीमोटिवेट हो रहा होता है या उसको नहीं पता होता कि जी मुझे आगे करना क्या है, इंटर के बाद क्या करना है, मुझे आगे फ्यूचर में करना क्या है। अभी मैं बच्चे से, किसी एक मैट्रिक वाले बच्चे से भी एक बात पूछता हूँ कि बेटा तुम्हें फ्यूचर में करना क्या, कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है, तो वो शक्ल देख रहा होता है। इंटर वाले बच्चे से पूछो भाई क्या करना है, सबने एक ही जहन बना रखा है जी अगर मुझे कॉमर्स मैंने पढ़ी है तो मैं बीबीए में जाऊंगा, अगर मैंने इंजीनियरिंग पढ़ ली तो मैं बीएससीएस में चला जाऊंगा, और अगर मैंने मेडिकल पढ़ ली तो मैं जो फार्मेसी में जाए। इसके अलावा किसी और का माइंड है नहीं। ये माइंड मेकिंग की किसने, क्या था, क्या नहीं था। फिर इसमें मिलती है नाकामी। अगर वो चीज जो आपको अचीव नहीं होती तो आपको मिलती है नाकामी। जब आपको नाकामी हो जाती है तो आप ये सोचने में बैठ जाते हो कि यार अब क्या होगा। मेरे लिए तो शायद बीबीए ही था, बीबीए तो मिला नहीं तो मेरी तो लाइफ फजूल हो गई, तो मुझे तो आगे कामयाबी नहीं मिलनी है क्योंकि मुझे तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, सोसाइटी में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा मुझे। अगर मुझे फार्मेसी नहीं मिली तो मुझे तो कोई सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करेगा। ये एक मेंटेलिटी बनाई, एक ट्रॉमा है हमारे जहनों पे, एक खौफ है कि यार जो हम चाह रहे हैं अगर वो नहीं मिला ना तो यार हमें शायद कोई एक्सेप्ट ना मिले, यार शायद हमें कोई अच्छी जॉब ना दे, यार शायद हमारे वालिदैन जो चाहते हैं ना वो नहीं मिले तो उनको पता नहीं क्या होगा। ये खौफ जो है ना, ये एक्चुअल नाकामी की सबसे बड़ी वजह होती है। खौफ ये नंबर अच्छे चाहिए, नहीं मिले तो क्या होगा, खौफ ये कि यार अगर थोड़ी सी ऊंच नीच हो जाएगी तो फिर मेरा क्या होगा, खौफ ये कि अगर मुझे बीबीए में एडमिशन केयू में नहीं मिला तो फिर क्या होगा, खौफ ये कि जी मुझे अगर बीसीएस में एडमिशन नहीं मिला तो फिर क्या होगा। खौफ खौफ खौफ, ठीक है सब कुछ है, कामयाब होना है और हर बंदे को, हर बंदा चाहता है कामयाब होना, लेकिन इसके पीछे की जो मेहनत है वो क्या आप लोगों ने करी है? मतलब पहले इस चीज का जवाब आप सोचेगा कि इस लेवल पर पहुंचने के लिए जो मेहनत दरकार होती है, बीएससीएस के यूबीएस, इसके लिए मेहनत चाहिए। माफ कीजिए लेकिन हमारी जिंदगी के फैसले जो होते हैं ना, मतलब वैसे तो हमारी जिंदगी के फैसले ठीक है हमारे वालिदैन कर रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन हमारी पढ़ाई के फैसले भी जो होते हैं ना वो हमारे वालिदैन के साथ साथ ना हमारे चचा फुप्पा ताया खाला ये वो अड़ोसी पड़ोसी सब मिलके कर रहे होते हैं। हमारा तो कोई फैसला ही नहीं होता ना। अगर बच्चा कॉमर्स कर रहा है, खाला फुप्पो ये समझा देती है बेटा बीबीए करना, बीबीए तो बहुत जबरदस्त फील्ड है, बीबीए कर लो लाइफ सेट हो जाएगी। बच्चे के दिमाग में सिर्फ एक चीज आ गई थी, मुझे बीबीए करना है, इसके अलावा तो कुछ और है ही नहीं लाइफ में। अगर बीबीए नहीं किया तो लाइफ खत्म हो जाएगी, कुछ और मिलना नहीं है। जो बच्चा मेडिकल कर रहा होता है उसको उसके चचा फुप्पा ताया मिलके सब एक चीज फीड कर रहे होते हैं, बेटा तुमने फार्मेसी करना है, ये करना है, वो करना है, फला करना है। मतलब अगर फार्मेसी मिल जाता तो हो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी यार, तुम लाखों रुपया कमाओगे, देखो फला के बेटे को वो कितना कमा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, दीज ऑल थिंग्स। अब बच्चा जो, अच्छा मैट्रिक के बाद बच्चा होता है तो एक और एक नई चीज मैट्रिक के बाद, अब वालदेन को बड़ी जबरदस्ती लगी होती, नहीं नहीं इंजीनियरिंग करो, ये बच्चा जबरदस्ती बच्चे इंजीनियर। अरे यार एक बच्चे जो मैट्रिक में 56 57 लेकर आया उसका माइंड तो पूछो, यार क्या माइंड है तेरा, क्या चाहते हो बनना, क्या नहीं चाहते बनना, कैरियर ऑब्जेक्टिव क्या है तुम्हारा। जबरदस्ती इंपोज करो, जबरदस्ती उसके ऊपर डालो कि नहीं तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है। क्यों, अब इंजीनियर दिला दी, अम्मा पापा बड़े चौड़े में घूम रहे हैं, हाँ भाई हमारे बच्चे ने जो है ना इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है बच्चे ने। अरे कैसे पढ़ा रहा है, आप देखो तो कैसे पढ़ा रहा है वो इंजीनियरिंग, क्या उसको इंजीनियरिंग पढ़ने में
मजा भी आ रहा है या नहीं आ रहा, या वो ज़हनी टेंशन का मरीज बन चुका है बच्चों। अच्छा, इन सारी चीजों के अंदर हमारे, माफ कीजिएगा, हमारे उस्तादों का बड़ा किरदार होता है ना। स्कूल में कैरियर काउंसलिंग हुई भी होती है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में जाते हैं उधर कैरियर काउंसलिंग नहीं हुई भी होती। बच्चे को करना क्या है पता ही नहीं, उस्ताद ने बताया ही नहीं कभी कुछ। पेरेंट्स का तो चलो छोड़ दें, बहुत दूर की बात है, उस्ताद की जिम्मेदारी है ना, उस्ताद बताए कि बेटा तुम, उस्ताद के पास तो बच्चा पढ़ रहा है, उस्ताद को पता है कौन से सब्जेक्ट में अच्छा है कौन से सब्जेक्ट में नहीं है, उसकी मेंटेलिटी। उस्ताद कुछ नहीं करता, उसने बस एक चीज सोची है, भाई ये पैसे आए, ये जेब में रखो, जाओ। यहाँ बच्चे ने इंटर के पेपर दिए, उस्ताद पहचानने से भी इंकार कर देता है, भाई ये मेरा बच्चा है या नहीं। वो पूछता ही नहीं कि भाई तेरा रिजल्ट क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तुम क्या पढ़ रहे हो, तुम्हारे लिए क्या बेहतर होगा, तुम्हारे लिए क्या बेहतर नहीं होगा। बच्चों के फोन आते हैं, सर हमारे लिए क्या ये बेहतर है। यार ठीक है, आप मेरे से मशवरा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं किसी को सही गाइड करता हूँ, बहुत अच्छी मुझे लगता है। लेकिन एक बीच में एक दिल में ये भी बात आती है कि यार बच्चे को खुद क्यों नहीं पता कि उसके लिए क्या बेहतर है। बच्चे की, इट मीन्स कि बच्चे इतना मेंटली ग्रो ही नहीं कर पाया कि उसको पता ही नहीं कि यार मेरे लिए क्या बेहतर है और मेरे लिए क्या बेहतर नहीं है। वो वही चीजों पे चले जा रहा है कि जी मेरे अम्मी अब्बू ने कह दिया कि जी तुमने ये करना है तो मैं बस अब यही करूंगा, इसके अलावा मेरी जिंदगी में कुछ और नहीं है। मेरी फुप्पो ने, मेरी खाला ने ये कह दिया तो मैं यही करूंगा, इसके अलावा तो मेरी जिंदगी में और कुछ रहा ही नहीं है। बस मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जी नहीं। फिर सवालात आता है जी, स्कोप जो है ना, वो डिग्री का कौन सी, सर हम लोग कौन से ऐसा फील्ड है जिसके स्कोप हो, सर इसका स्कोप है, सर उसका स्कोप है। भाई देखो यार, स्कोप खुद बनाना पड़ता है मेरे भाई। ये जो फजूल की बातें होती है ना कि देखिए कि जी इसका स्कोप है उसका स्कोप है, स्कोप खुद बनाना पड़ता है। आप कोई फील्ड लेते हैं, दो चीजें देखिए, आप कोई भी चीज पढ़े ना उसके अंदर दो चीजें, एक स्ट्रेस एक पैशन। आपने कोई ऐसी फील्ड ले ली जिसके अंदर आप फुप्पो चाचा ताया मामा पड़ोसी के कहने पे पढ़ रहे हो, उसमें सिर्फ स्ट्रेस है, सिर्फ स्ट्रेस। मेहनत गधों की तरह पढ़ेंगे, कंधे पे बोझ रखा होगा, सर पे बोझ है, पढ़ रहे, कामयाबी हुई, मतलब आपको कुछ नया नहीं सीखना, और सिर्फ सरदर्द। एक वही पढ़ाई है जिसमें आप चाहते हैं, उसमें आपका पैशन है, जिस चीज में पैशन आ जाएगा उसमें कामयाबी, उसको आपको पढ़ने में मजा आएगा। हर दूसरा बच्चा बीबीए 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 के पीछे भाग रहा है, ठीक है बीबीए करो बहुत अच्छी फील्ड है, लेकिन देखो कामयाबी उसी को मिलनी है जिसने अपना लोहा मनवाया, जिसने बीबीए को बहुत अच्छे से करा, जिसने अपने स्किल्स को पॉलिश किया, जिसका शुरू से ये माइंड था कि मैं बीबीए में जाऊंगा। उसको किसी ने कहा नहीं कि जी बीबीए कर लो, उसने अपनी मेंटेलिटी शुरू से बनाई हुई है मैट्रिक से कि जी मैंने बिजनेस में जाना है, मैं ये करूंगा मैं ये करूंगा। उसने सर्चिंग करी, उसने मेहनत करी कि यार मुझे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो उसका एक पैशन बन गया, वो उसने अपनी स्किल्स बनाई, तो मार्केट में उसके लिए स्कोप है भाई। मार्केट में 10,000 ऐसा बच्चा है जो बीबीए की डिग्री, बीएस कॉमर्स की डिग्री, फार्मेसी की डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री लेके फिर रहे, नहीं मिलनी जॉब है। नहीं क्यों नहीं मिलनी यार, किसी के कहने पे कर लिया था। एक तो हमारे यहाँ ये बड़ा मसला है कि किसी के कहने पे कर लिया था। दूसरी चीज ये कि हमारे यहाँ एक बड़ा अजीब सी एक सोसाइटी में है कि हम लोग को डिमोटिवेट बड़ा कर दिया जाता है। अगर एक बच्चा कह रहा है कि जी मैं ये करना चाह रहा हूँ, ओहो तुम तो नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते, हो नहीं पाएगा। अरे भाई क्यों नहीं हो पाएगा यार, उससे उसको मोटिवेट तो करो, उसको बताओ तो कि यार हो सकता है, 10 लोग कर रहे हैं, तुम भी शायद कर सकते हो, कोशिश करो। पहले ही उसको डिमोटिवेट कर दो, बच्चा बच्चा थोड़ा बहुत हिम्मत भी करेगा, वो भाई ठुस हो जाएगा, वो सुनी सुनाई बातों में आ जाता है कि हाँ यार बहुत ज्यादा ही मुश्किल है। ऐसा नहीं करें, अपने आप को दूसरे से कंपीट नहीं करें। ये रिश्तेदारों के जो कजन बच्चे हैं इनसे कंपीट नहीं करें जी, फला का बेटे ने ये पढ़ा था, वो इतने पैसे कमा रहे, मैं भी ये पढ़ लेता हूँ। नहीं भाई, गॉड गिफ्टेड चीजें हैं, हर किसी का माइंड एक सा नहीं है, किसी का माइंड अल्लाह ताला ने बहुत अच्छा बनाया, किसी का माइंड नॉर्मल बनाया है। आप अपने लिए सोचें कि आपके लिए क्या बेहतर है, आप किस फील्ड के खिलाड़ी बन सकते हैं। जैक मा, एक तो बड़ी चीज है, हम लोग फेलियर से बड़ा करते हैं। फेल हो गए तो पता नहीं क्या होगा, फेल हो गए तो क्या होगा। अबे भाई फेल जिंदगी का हिस्सा है यार, जिंदगी का हिस्सा है फेल। पास और फेल, उतार चढ़ाव जिंदगी में आता रहता है। ये कौन सा है कि यार फेल से डर के बैठे हो कि नहीं भाई फेल हो गए तो पता नहीं क्या होगा। जैक मा एक सीईओ है जापान का, आप लोग उसको गूगल करेगा, उसके देखेगा वो कितना फेलियर था, लेकिन कामयाब हुआ, और क्या कामयाब हुआ, अब दुनिया उसको जानती है यार।
अगर कभी सुननी हो मेरी स्टोरी सुन लेगा भाई। मैं ये नहीं कि एकदम हर चीज में पास 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 होते रहे, मुझे भी बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं मैंने जिंदगी के अंदर, बहुत सारे फेलियर्स देखे हैं, उनको फेस किया है मैंने अपनी जिंदगी के अंदर। जब भी आज आप लोग के सामने बैठा हूं, जब भी मैं आप लोगों को मोटिवेट कर रहा होता हूँ कि भाई एक्चुअल कोई भी चीज कर रहे हो बर्निंग डिजायर तो लाओ, दिल में है ही नहीं बस हाँ ठीक है कर लेंगे, हाँ यार अब्बू ने कह दिया था ये कर लो तो अब मैं कर रहा हूँ, वरना मेरा दिल, जब अब्बू ने कह दिया तो फिर अब्बू को करा दो ना, तुम मत करो। अब्बू को इतनी ख्वाहिश है भाई अब्बू कर लें आज, वाई यू आर नॉट, वाई यू आर डूइंग, तुम्हारा क्या बर्निंग डिजायर है तुम वो देखो, तुम्हारा दिल क्या कह रहा है तुम वो चीज देखो, उस पे घर वालों को मनाओ कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मेरा इसमें पैशन है, मेरा इसमें मूड है, मैं इसको बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। वो नहीं करोगे यार, नहीं जी अब्बू ने ये कह दिया, अम्मी ने कह दिया, पप्पू ने कह दिया, चाचा ने ये कह दिया तो मैं ये कर रहा हूँ, अदरवाइज मेरा मूड तो नहीं था, तो भाई क्यों अपने घर वालों का पैसा करो। फिर क्या होता है 4 साल 5 साल बाद जब डिग्री मुकम्मल हो जाती है उसके बाद आप लोगों को जॉब ही नहीं मिलती, तो आप कहते हैं जी मेरे तो फजूल हो गया। और भाई इसलिए फजूल हो गया ना क्योंकि आपने पढ़ तो लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन क्या हुआ वो दिल से नहीं पढ़ा, अपनी स्किल्स को पॉलिश नहीं करा, आपने मार्केट के लेवल से अपने आप को बनाया ही नहीं। तो जब नहीं बनाया तो फिर आपको जॉब्स नहीं मिलनी, आप उस हिसाब से नहीं। और एक बच्चा वो होता है जो अपनी फील्ड के अंदर चीता बन जाता है, वो उसके उसकी स्किल्स देखें आप कैसी बेहतरीन होती हैं। तो देखें टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को बताएं कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। स्टूडेंट्स आप खुद सोचें कि यार आपके लिए क्या बेहतर है, किसी के कहने में मत सुने, किसी के कहने में मत चले, किसी को ये मत देखे जी फलां बंदा इतना कमा रहा है तो मैं भी शायद इतना कमा लूंगा। आपका दिल क्या कह रहा है, आप क्या बनना चाहते हो, आप उसको देखो, उसके ऊपर वर्किंग करो कि भाई इसके आगे क्या क्या फील्ड्स हैं। स्कोप तो हर डिग्री का स्कोप है भाई, ऐसा नहीं है कि जी सिर्फ बीबीए का स्कोप है या बीएस कॉमर्स का स्कोप है या इकोनॉमिक्स, हर डिग्री का स्कोप है, वरना तो डिपार्टमेंट्स बंद हो जाएंगे। सिर्फ ये डिपार्टमेंट खोल के रखो अगर बाकियों का स्कोप नहीं है तो। गलती आप लोगों की है, आप लोग अपने आप को पॉलिश नहीं कर रहे जब भी आपको स्कोप नजर नहीं आ रहा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने उर्दू में मास्टर्स किया हुआ पीएचडी किया हुआ, देखो क्या तुमसे अच्छा कमा रहे हैं, बीबीए से अच्छा कमा रहे हैं, एजुकेशनिस्ट हैं बहुत अच्छा कमा रहे हैं। हर चीज का स्कोप खुद बनाना पड़ता है। आपकी बर्निंग डिजायर क्या है, आप चाहते क्या हो, अपने आप को कहां देखना चाहते हो, अपने ले गोल सेट करो। अपने गोल फर्स्ट ईयर में हो तो सोचना शुरू करो कि मुझे आगे करना क्या है। ये नहीं कि जी अच्छा हाँ कुछ तो कर ही लेंगे, यार लाइफ के साथ कोई ना कोई कभी ना कभी जिंदगी में अच्छा कर ही लेता है, ठीक है। तो वो गिरते पड़ते वाली चीज हो रही होती है, ये वाले काम नहीं करो, ये वाले काम नहीं करो। गिरते पड़ते तो हर चीज अच्छी हो रही होती है, ऐसे वाले काम मत करो भाई। अपने आप को मनवाओ, जब तक अपने आप को मनवाओगे नहीं यही सब चलता रहेगा, हर किसी से पूछते रहोगे मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरे लिए क्या बेहतर नहीं है। और फेलियर से मत डरो, ठीक है। हर कोई जो आगे बढ़ता है वो उसको फेलियर फेस करना लाजमी है। स्कोप किस डिग्री का है, तो भाई सीए कर लो, सीए का बहुत ज्यादा स्कोप है, वो हो हाथों के हाथ लेंगे तुम्हें 3 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए के ऊपर। एसीसीए कर लो, स्कोप ही स्कोप है, नहीं कर सकते। डिग्री का स्कोप चाहिए था ना, बता रहा हूँ सीए कर लो, एसीसीए कर लो, ये सर्टिफिकेशन कर लो, स्कोप ही स्कोप है इनका, तो हाथ के हाथ लेंगे। पर ये हल नहीं है ना, जो दिल करे वो करो। पप्पा चाचा फुप्पो ताया पड़ोसी दोस्तों के चक्कर में मत पड़ो। जो जितना कमा रहा है वो अपने नसीब का कमा रहा है, तुम अपना नसीब खुद बनाओ, मेहनत करो, अपना सोचो कि तुम्हारे लिए क्या बेहतर है। अगर तुम्हारे लिए एजुकेशन बेहतर है तो एजुकेशन में अपना लोहा मनवाओ, अगर तुम्हारे लिए इकोनॉमिक्स अच्छी है तो इकोनॉमिक्स में अपना लोहा मनवाओ। वो काम करो जो दूसरा नहीं कर रहा, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करो दूसरे लोगों से, मुख्तलिफ कर लो। वो स्किल्स लेकर आओ जो दूसरों के पास नहीं है, वो नॉलेज लेकर आओ जो दूसरों के पास नहीं है, जब भी तुमको हायर किया जाएगा। ये नहीं है कि सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर लेकर चले जाओगे तो हायर कर लिया जाएगा, डियर ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा कोई कह रहा है कि जिस पीस ऑफ पेपर के ऊपर मैं तुम्हें जॉब दे दूंगा, वो बेवकूफ बना रहा है और कुछ नहीं कर रहा। मार्केट में जॉब आपको आपकी काबिलियत पे मिलती है, आपको आपके स्किल्स पे मिलती है, आपको आपके सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर मिल रही होती है। मार्केट में जॉब पीस ऑफ पेपर पे नहीं मिलती। डिग्री इज जस्ट अब पास, एक वीजे की तरह है जो आपको सिर्फ एक डिग्री एक इंटरव्यू के गेट तक लेकर जाएगा, ठीक है ना। वहां इस इंटरव्यू के गेट से आगे तक आपको आपकी स्किल्स लेकर जाती हैं, डिग्री नहीं लेकर जाती मेरे भाई। तो इस चीज से बाहर निकले, अपना मोटिव बनाए, अपना ऑब्जेक्टिव बनाए, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी नीचे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा,
और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। अपना ख्याल रखें।